जो मजालिस है इमाम बाड़ा के हवाले से वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कोई प्रोसेस है उसको भेज दें। इसी तरह डीसी साहब से मिले, यहीं पे बैठेंगे, आपसे मिलेंगे, कोई इश्यूज होंगे इनको ही सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए आप मुहर्रम के अयाम मुबारक जो है मुतबरक अयाम जो है शुरू होने वाले हैं, उसके सिलसिले में आप देख रहे थे कल बड़गाम, फिर बारामूला, फिर ऑनरेबल सीएम साहब की मीटिंग, फिर आज यहाँ पर कुंबल सोनावारी में आए थे। यहाँ भी खासी तादाद जो है उस हवाले से यहाँ आए थे सुबह में आज हालात का जायजा लेने और क्या क्या इश्यूज है जो ग्रास रूट पे लेके। जैसे कल ऑनरेबल सीएम साहब ने तफसीली मीटिंग ली है पूरी वैली की और उसमें उसने हिदायत भी दी है। अब वही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। यहाँ डीसी साहब थे, ऑनरेबल एमएलए थे और जितने भी अंजुमने यहाँ पर है, लोकल अंजुमने, उनकी हमने बात सुनी और हम इंशाल्लाह मुतमीन हैं इस तरह जो प्रोग्राम बना है, जो स्लाइड्स पर जो बनी है, प्रोग्राम्स जो बना है, वो इंशाल्लाह रहमान उसको पूरी तौर से अमलाया जाएगा। तो लोगों ने जिस तरह से डिमांड रिजर्वेशन के हवाले से मुहर्रम के हवाले से बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग आपने कल वहाँ पे बुलाई थी श्रीनगर में सेक्रेटरीट के अंदर, उसमें अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ गया रिजर्वेशन के हवाले से। नहीं, वो कैसे आए, सब कमेटी की रिपोर्ट हुई है और उसको डिपार्टमेंट लॉ डिपार्टमेंट उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद कोई डिस्कशन। अभी जो छात्र इवोकेट हो रहे हैं सर, इजराइल से, ईरान से जो इवोकेट हो रहे हैं सर, लेकिन वो कहीं ना किसी तरीके से सर केंद्र सरकार से खुश है, लेकिन कश्मीर सरकार से वो नाराज है सर बेटर फैसिलिटी। देखिए कश्मीर सरकार इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। हमने और हमारा जो है, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से हमारी जो ऑनरेबल सीएम ने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है रविशंकर जी से उनसे बराबर राब्ते में थे। उनके जरिए जो भी फैसिलिटेशन हमने की, चाहे वो मुख्तलिफ देशों से आए, अर्मिया से आए या और भी सेफेस्ट प्लेस जो होते हैं वहां तक उनको पहुंचाया। उसी रूट के हवाले से वो यहाँ पर हमारे वापस देश में आ रहे हैं। उसके बाद फिर श्रीनगर इरिगेशन जिस तरह से अभी जो है एमएलए साहब ने भी फरमाया कि इरिगेशन ने परेशान करके जो है कई जगहों पर जो है मोटर्स की कई जगहों पर जो है जो शब्द है वो बाहर निकाले जाते दरिया जाने के पानी को, तो इस तरह से अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। लोग जो है काफी परेशान है। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूँ। दरअसल बात यह है कि बहुत सालों से जो है रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, जो पंप स्टेशन हैं उनकी जो एफिकेसी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से वो जो पानी उनको खींचना है, सक करना है जो और फिर ऊपर लेके जाना है, उनकी एफिकेसी कम हुई है। रिप्लेसमेंट की जरूरत है और कोशिश होनी चाहिए कि अवेलेबल बफर स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए मोटर्स के हवाले से, जहां कहीं भी मोटर डैमेज हो ताकि उसको रिप्लेसमेंट जल्दी मिल जाए, लोगों को सफर ना करना पड़े। तो एमएलए साहब ने जिस तरह से कहा हेडलेस हमारी कुछ डिपार्टमेंट है, अगर पीडीडी की बात है अफजल साहब हमारे चार्जेस पर है, दूसरी बात करें मैकेनिकल की तो वो भी लोग परेशान है, अगर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्टाफ की कहीं कहीं कमी है। मुझे लगता है कि मैकेनिकल साइड से कोशिश हो रही है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऑफिसर जो है रिटायर हुए हैं, अब उनका मुतबादल जो है कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की और मुझे लगता है वो प्रोसेस में है और ये डेपुटेशन बेसिस पे होते हैं। तो सर लास्ट पर यही सवाल है, जिस तरह से मुहर्रम के रिलेटेड लोगों ने जो डिमांड्स रखी है उन डिमांड्स को कब तक पूरा किया जाए, क्योंकि लोग मुश्किलात फेस कर रहे हैं। डिमांड्स जो है वो सारी डिमांड्स जो है इंशाल्लाह रहमान पूरी हो जाएगी। जो इमीडिएट इसके मुहर्रम के हवाले से जो डिमांड्स है, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो रोड्स के हवाले से हो, चाहे वो पीने के पानी के हवाले से, टैंकर्स को हायर किया गया है पानी, क्योंकि पानी की सीधे राशन को अवेलेबल किया जाएगा और जितने भी इश्यूज यहाँ उबारे गए हैं इंशाल्लाह रहमान। लास्ट में मेरा ये सवाल है, जीआरएस जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, उनके सैलरी के रिलेटेड क्यों सफर क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं सैलरी हमारे पास जो है उस प्रकार से नहीं मिल रही है सर, जिससे में तवक्का है सर, पेंडिंग है। नहीं, क्या तवक्का है उनको? पेंडिंग है सर, सैलरी पेंडिंग है सर, उन्होंने हमसे आज कहा बात की सर। मुझे तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है, मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। आपने मेरी नॉलेज में लाया, मैं देखूंगा। चलिए, आज मुहर्रम के हवाले से मीटिंग हुई, आप भी इसका हिस्सा बने, तो क्या लगता है आपको, क्या इश्यूज आपने रखे और किस तरह की तवक्कात हैं गवर्नमेंट से? देखिए, हस्ब रिवायत मुहर्रम 2024-25 कुछ दिनों के फासले पर है, तो उसी हवाले से इंतज़ामिया ने, ज़िला बांडीपोरा इंतज़ामिया ने मीटिंग का इनेकाद किया था। तो उस मीटिंग में जो ग्रेव इश्यूज़ हैं इस इलाके के, तो वो हमने फिर रखे
और इसी नीयत के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जो बेसिक ज़रूरियात से इस इलाके को महरूम रखा गया है, चाहे वो पानी के हवाले से हो, सड़क के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो या दीगर बेसिक इश्यूज़ जो हैं राइट टू लाइफ के, तो हमें उम्मीद है कि सरकार ने इस बार यकीन दिलाया कि जो इश्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे कि कैसे उनको हल किया जाए। तो हम भी भरोसा करते हैं कि मिनिस्टर साहब ने भी खुद आश्वासन दिया कि वो खुद इसको पर्सनली देखेंगे इन इश्यूज़ को, चाहे वो सड़क के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो या बाकी जो बेसिक इश्यूज़ है। आप मुहर्रम का छोड़िए, मुहर्रम में कौन से इस इलाके में बेसिक इश्यूज़ जो अभी लोगों को नहीं मिले हैं, तो मिनिस्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि वो पर्सनली इन चीज़ों को देखेंगे और हमें उम्मीद है कि जब हम अगले साल मुहर्रम 2024 की मीटिंग इसी हॉल में करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो आज फैसले लिए गए हैं वो ज़मीन पर कितना उतरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।